हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। तो दोस्तों, आज से 2 महीने पहले हमने बात करी थी निफ्टी आईटी की और आईटी से रिलेटेड स्टॉक्स, और हमने बात करी थी आईटी इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो हमने बताया था कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में एक ऑल टाइम हाई जो कि था 38,000, वहाँ का हाई बनाने के बाद वो कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ अमेरिका का मार्केट ख़राब था, ग्लोबल सिनेरियोज ख़राब थे कंटिन्यूस। और क्योंकि आईटी का सबसे बड़ा जो बिज़नेस है वो आता है यूएस से, तो और बैंकिंग सेक्टर यूएस का थोड़ा सा डगमगा रहा था, तो जिसकी वजह से स्टॉक्स में एक नेगेटिव ट्रेंड था। और उसके बाद उसने एक लो जो कि था 26,000 का निफ्टी आईटी का इंडेक्स लो बनाने के बाद वो एक रेंज बाउंड चल रहा था 26,000 से 31,000। तो हमने बात भी करी थी कि ये बहुत अच्छा मौका है, और इस रेंज बाउंड को ऑलमोस्ट अब 1.25 साल से तकरीबन हो गए हैं। तो हमने बात भी करी थी कि बहुत अच्छा मौका है कि अगर हम एसआईपी के थ्रू निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही हमारा ब्रेकआउट आएगा तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग इंडेक्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप नहीं देखते हैं, तो मेरी सलाह है कि ज़रूर उस सेक्टर का इंडेक्स देखा करिए, उससे मालूम चलता है कि सेक्टर का ट्रेंड क्या है। तो दोस्तों, निफ्टी आईटी में अब फाइनली आफ्टर 1.5 ईयर एक ब्रेकआउट आ गया है निफ्टी आईटी इंडेक्स में। और आपने कल देखा भी होगा कि कुछ आईटी स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव हुए, जैसे विप्रो हुआ 4% अप था, और कुछ और स्टॉक्स हैं जो अब एक ब्रेकआउट की तरफ है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने ये चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड आई एम सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। तो दोस्तों देखिए, आपके सामने निफ्टी आईटी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। तो हमने देखा कि 2020 के बाद एक कांस्टेंट बुल रन था जिसने निफ्टी आईटी के शेयर्स को ऑलमोस्ट 39,000 तक पहुंचाया। और उसके बाद यूएस में सारी प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसके बाद उसमें कंसोलिडेशन हुआ और डाउन ट्रेंड चालू रहा। अब उसके बाद उसमें निफ्टी आईटी ने एक लो जो कि था 26,000 रुपये, 26,000 रुपये के आसपास एक लो बना के वहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू किया। और कई बार उसने 26,000 को टेस्ट करने की कोशिश करी और टेस्ट करके रिबाउंड किया अच्छा। और जो लास्ट जब हमने 26,000 टेस्ट किया था तब हमने ये वीडियो बनाया था, तब हमने बात करी थी कि अब राइट टाइम है आईटी स्टॉक्स को दोबारा से एसआईपी के थ्रू लेना या फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स में एसआईपी के थ्रू शुरू करना इन्वेस्टमेंट। और उसमें जो ऊपर रेजिस्टेंस था वो था 31,000। तो देखिए, हर बार 31,000 30,000 से 31,000 के बीच में आके वो रिबाउंड करता था डाउन ट्रेंड में। तो ऑलमोस्ट देखिए 1 2 3 4, तो 4 बार उसने वहाँ से रिवर्सल लिया। और फाइनली देखिए, अब उसने जो रेजिस्टेंस था हमारा, जिसमें हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जब भी 31,000 के ऊपर जाएगा तो निफ्टी आईटी एक अपना रिवर्सल शोकेस करेगा और फिर से ये अपने जो पहला टारगेट जिसका 33,000 रहेगा और ऊपर में 33,000 के बाद 36,000 और फिर 39,000 की तरफ जाना शुरू करेगा। एकदम से शार्प अप नहीं आएगा, लेकिन एक अप ट्रेंड की तरफ शुरुआत हो गई है। तो देखिए, जो इसका पिछला 4 टाइम्स का रेजिस्टेंस था 31,000, इसको ब्रेक करके अब इसमें एक देखिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है जो ये क्रिएट कर रहा था, जो आती है अभी चल रहा है 32,318 पे। अब जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है करीब 32,987 पे। तो आप जैसे ही 32,980 के आसपास ये क्रॉस करेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स, उसके बाद इसमें एक पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा। हो सकता है क्योंकि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस था, तो इस अपर ट्रेंड लाइन के पास जाके 32,900 के पास जाके वहाँ से एक कंसोलिडेशन आए और फिर से 31,000 की तरफ ऐसा टेस्ट करे, जो कि बनेगा इसका सपोर्ट। तो देखिए, अब जो इसके ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन है जो कि 33,000 के आसपास, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो फिर से हमें एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा एक। और फिर उसके बाद निफ्टी आईटी में एक बहुत ही शार्प अप मूव आने की उम्मीद हो सकती है, जो इसको ले जाएगा 33,000 के ऊपर 36,000 और फिर उसके बाद 39,000, जो कि हमारा टारगेट भी है आने वाले टाइमों में। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं इन आईटीज़। तो आप इसको बहुत डिलीवरी और स्विंग ट्रेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। तो देखिए, टेक महिंद्रा ने एक जो हाई बनाया था 1800 रुपये, उसके बाद जैसे निफ्टी आईटी इंडेक्स गिरा, ये भी साथ साथ गिरता रहा। और सेम पैटर्न में टेक एम ने भी फिर कंसोलिडेशन किया जब निफ्टी आईटी कंसल्ट कर रहा था।
अब देखिए जिसमें लोअर, इसमें इसमें आया था 1000 रुपये की तरफ, और 1000 रुपये के बाद इसने एक जो ये अपर ट्रेंड लाइन, अपर रेजिस्टेंस लाइन है, इसके पास बिल्कुल खड़ा हुआ है। तो इसका अगर हम डेली चार्ट में देखें, जी हाँ, तो देखिए इसका जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है इसके पास में बिल्कुल खड़ा हुआ है, और जैसे ही ये इसको जो कि आता है अराउंड 1265 रुपये करीब, तो जैसे ही 1260 और 1265 रुपये के ऊपर क्रॉस करेगा तो अगला टारगेट जिसमें 100 रुपये ऊपर 1377 की तरफ मूव करेगा, और ये बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पे एक एंट्री करने के लिए। तो 100 रुपये का बहुत ही शॉर्ट टर्म और सिमिलर पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो HCL टेक में भी सेम पैटर्न देखिए। तो निफ्टी आईटी और आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छा कोरिलेशन चलता है। देखिए सिमिलर पैटर्न में जैसे निफ्टी आईटी गिरा, ये भी गिरा, फिर कंसोलिडेशन किया, और अब क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिखाया था, देखिए HCL ऑलरेडी कल के सेशन में ब्रेकआउट दिखा चुका है, इसने अपर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर दिया है और आज ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ से ये अपवर्ड जर्नी शुरू कर सकता है, जिसमें इसका पहला टारगेट करीब आएगा 1340 रुपये का। तो यहाँ से भी 100 रुपये ऊपर, तो दोनों टेकएम और HCL टेक में ऊपर 100 रुपये की चाल आने वाले 2 से 3 हफ्ते के अंदर, 2 से 3 हफ्तों के अंदर इजीली मिल सकती है। अगर ग्लोबल सिनेरियोज मार्केट में कुछ नया नहीं आया कि यूएस मार्केट स्टेबल रहे, तो यहाँ से हमें ये चाल कैप्चर करनी चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट से आपने इससे कुछ लर्न किया होगा कि हमेशा आईटी या फिर कोई भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पहले इसका इंडेक्स देखें और फिर उसके बाद उसके स्टॉक्स को कोरिलेट करें। तो दोस्तों, आपने अगर अभी भी चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब